हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है, अध्याय 9 क्लास 10th का डॉक्टर मनोहर रे मैथमेटिक्स चल रहा है। तो इसमें हमने अभी तक कितने क्वेश्चनों को 13 क्वेश्चनों को कंप्लीट करा लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 9A की। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों, देखिए मैं क्वेश्चनों को पढ़ूंगा, उसके बाद इसको फिगर बना के सॉल्व करूंगा। आप लोग ध्यान से समझिए इसको, और यदि कहीं समस्या होता है तो आप इस बुक से क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक टावर बनाइए, ठीक, ये टावर हो गया। और भवन, ये भवन कितना है, 7 मीटर है, ये 7 मीटर भवन दिया है, ठीक है। इसके शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो बच्चों, ये कितना है, 60 अंश। और लेकिन इसके शीर्ष से ही फिर क्या है, इसके पाद का अनुमान कोण, ये पाद है मतलब ये टावर हुआ पूरा, और इसका ये शीर्ष है तो ये नीचे वाला पाद होगा, तो इसका अनुमान कोण 45 है। जब 45 अनुमान कोण है तो उन्नयन कोण भी कितना होगा, 45, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं, ये पहले ही बताया जा चुका है, तो मैं बार बार उस चीज का जिक्र नहीं करूंगा बच्चों, ठीक है। देखिए ये 7 मीटर है तो हमारा ए भी 7 मीटर होगा, ओके। और इस CE को स्मॉल h मान लीजिएगा, ठीक। और हमको टोटल निकालना है टावर की ऊंचाई, तो इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन के रूप में। देखिए माना CE बराबर h, इसको h मानिए CE को, ठीक। भवन की ऊंचाई क्या है बच्चों, DA बराबर 7 मीटर दिया है। टावर के शिखर से भवन के शिखर पर बना उन्नयन कोण क्या है, थीटा बराबर क्या है बच्चों, ये है 60 डिग्री। कितना है, 60 अंश है, ओके बच्चों। फिर क्या है, टावर के पाद का अवनमन कोण बराबर कितना है बच्चों, देखिए अवनमन 45 है तो ये अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, क्योंकि उन्नयन कोण का ही जरूरत होता है इसलिए हम उन्नयन कोण यूज करेंगे, बराबर 45 दिया है, ओके। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में, त्रिभुज ABD में। देखिए क्या करेंगे बच्चों, tan 45 लगाएंगे तो ये हमारा आधार आ जाएगा, इसको x मान लेना, यहाँ पर लिख लेना, माना AB बराबर x। जब AB x होगा तो इसी पर A बना है तो DC भी हमारा क्या होगा बच्चों, x ही होगा, ये बात को समझिएगा, ओके। तो अब समकोण त्रिभुज ABD में तो हमको आधार चाहिए और लंब दिया है, तो क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री। तो क्या होता है, लंब क्या है, AD अपान आधार AB। 45 का मान 1 है, AD का वैल्यू कितना है बच्चों, 7 मीटर, और आधार x, तो x बराबर 7 मीटर, ये आ गया, ठीक। अब हमको चाहिए h का मान निकालेंगे तो इस 7 को h में जोड़ देंगे तो पूरे टावर की ऊंचाई आ जाएगा, यही पूछा है ना, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए पुनः त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है DCE में tan 60 अंश, tan 60 डिग्री बराबर लंब हमारा क्या है, CE बटे आधार DC। CE h है और DC कितना निकाले हैं, ये DC ही हमारा x है, मतलब x बराबर 7
निकाल चुके हैं, तो ये 7 मीटर है। और tan 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, कड़ी में 3 होता है, तो यहाँ पर कड़ी में 3 रख देंगे, h/7, तो h बराबर क्या होगा 7 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, ये हमारा h का मान आया। अब कुल टावर की ऊंचाई क्या होगा, कुल टावर की ऊंचाई, कुल टावर की ऊंचाई होगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखिए BC प्लस CE, क्योंकि टावर यहाँ पर पूरा नीचे से ऊपर तक है, CB है, तो और EB बराबर क्या है BC प्लस CE, तो BC का मान कितना है, देखो ये 7 है, और CE का मान कितना है, देखो ये CE है बच्चों, CEH, तो यस हमारा है 7 कड़ी में 3। तो अगर 7 का मान लेते हैं तो 1 प्लस कड़ी में 3, 7 ब्रैकेट में 1 प्लस कड़ी में 3, यही हमारा आंसर होगा। ए आएगा किसमें बच्चों, मीटर में आएगा, किसमें आएगा, मीटर में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, इसको मिटाते हैं। देखिए थोड़ा बच्चों स्पीड रहेगा, अगर स्पीड नहीं करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं, इसीलिए मैं स्पीड को मेंटेन करूंगा, इसमें अधिक से अधिक स्पीड से क्वेश्चनों को सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए एक इमारत है, यहां से नदी में, देखिए फिर से पढ़ते हैं। एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत, ये नाव है मान लो, यहां से पहले देखा गया तो उन्नयन कोण कितना है बच्चों, यहां पर देखा गया उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, 30 डिग्री। ओके, फिर क्या है, 4 मिनट पश्चात उसी नाव के प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। 4 मिनट पश्चात क्या हो गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, 4 मिनट समय लगा, 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगा। ओके बच्चों, फिर क्या है, और ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ तक आ गया है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये 60 अंश है, ये 30 अंश है, और इसको h मान लीजिए, या नाम पहले रख देते हैं ABCD। ओके बच्चों, ABCD नाम रख देते हैं। देखिए ये 60 अंश है, तो ये कितना होगा, ये हमारा 120 होगा, कितना होगा, रैखिक युग्म होगा, तो ये 120 हो जाएगा, तो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें त्रिभुज के कुछ नियम का प्रयोग है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यहाँ तक x मान लेना, और यहाँ से यहाँ तक y मानना। ओके बच्चों, ठीक, माना, देखो लिखना, माना DC बराबर h, ठीक है, मान लिए हैं, और AB बराबर x तथा BC बराबर y, ये सब मान लिया। क्रमशः उन्नयन कोण जो दिया है उसको लिख देंगे। उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, ठीक है बच्चों। त्रिभुज ABD में, ध्यान समझिएगा, ABD में, इसमें ABD में देखो, ये 30 अंश है, AB 30 अंश है, मतलब कोण ADB और कोण DAB, ये दोनों क्या है, 30 अंश आए हैं, तो इसलिए इसमें लग जाएगा में कोण DAB बराबर कोण ADB बराबर 30 अंश। इसलिए क्या होगा बच्चों, AB बराबर DB,
इसे किससे होगा? समान भुजा के सामने के, समान कोण के सामने की भुजा, समान कोण के सामने के भुजा। किसी एक त्रिभुज में यदि दो कोण समान है तो उनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। एक प्रमेय है तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा बच्चों? ए बी बराबर डी बी हो जाएगा, ए बी बराबर डी बी हो जाएगा। ओके, इसका यूज होगा इसलिए हमने इसको किया है। अब क्या करेंगे? अब समकोण त्रिभुज छोटका वाले में डी बी सी में काम करिएगा, डी बी सी में क्या करेंगे? tan 60 अंश लेते हैं, क्या होगा? h बटे y, क्योंकि देखिए ये लंब है तो डी सी हमारा h है और बी सी हमारा y है, तो tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? tan 60 अंश का मान हमारा होगा कड़ी में 3 होता है, h बटे y। ओके, इसको देखते हैं फिर यहां पर पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें? समकोण त्रिभुज DAC में, किसमें? DAC में क्या करेंगे? tan 30 डिग्री क्या होगा? h अपन कितना होगा? h अपन ये पूरा आधार x प्लस वाई, क्या होगा बच्चों? x प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे कड़ी में 3 h x प्लस वाई। ठीक, देखिए इसमें h का मान हम निकाल लेंगे, ध्यान समझिएगा, इसमें h का वैल्यू निकाल लेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? y कड़ी में 3, इस y को इधर ले जाके गुणा कर देंगे। ओके बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से इसको समीकरण 2 मानिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम 1 माने हैं। ओके बच्चों, तो देखिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो हम इसी चीज़ को देखो अब यहाँ से हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि जगह वहाँ पर है। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ओके बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे? h का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो रखते हैं 1 बटे कड़ी में 3 बराबर क्या होगा? h जहाँ है उसके साथ रखेंगे y कड़ी में 3, y कड़ी में 3 बटे x प्लस वाई, क्या होगा बच्चों? x प्लस वाई। अब देखो इसको हल कर लेंगे तो ये चला जाएगा उधर x प्लस वाई, ये हो जाएगा 3y। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर घटा देंगे तो ये 2y, जो हमारा x है, देखिए समझिए x जो है ये 2y के बराबर है। कहने का मतलब a यदि 10 होगा, मतलब y हमारा अगर 10 मीटर है तो ये हमारा x कितना हो जाएगा? 20 मीटर। कहने का मतलब हुआ कि जो x है, मतलब x को कवर करने में 4 मिनट लगता है, इसलिए y कितना हो जाएगा इसमें? x/2, इसलिए आधा x कवर करने में कितना टाइम लगेगा? हम यह बात को समझाना चाहते हैं कि देखो इसमें क्या हुआ कि x को कवर, देखो x बराबर 2y है और y बराबर x/2 है। तो यहाँ पर दिया था प्रश्न में कि यहाँ से a से b तक जाने में, मतलब इस किनारे से जब 30 अंश बन रहा था तो 60 अंश बनने में 4 मिनट का समय लगा, तो मतलब x डिस्टेंस कवर करने में 4 मिनट का समय नाव को लग रहा है, तो x/2 कवर करने में कितना समय लगेगा वही पूछा है। मतलब ये y को कवर करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से इस भवन के तली तक जाना है नाव को, तो कितना टाइम लगेगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आधा है, यहाँ 4 मिनट, तो यहाँ आधा है, y इसका आधा है, तो समय भी आधा आ गया। अतः लगा समय बराबर 2 मिनट। ओके बच्चों, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। इस चीज़ का यूज नहीं हुआ कहीं पर, तो इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप यहाँ से ही कर लीजिएगा। ओके, इसको पहले करिए, फिर इसको करिए, इसके बाद इसको 1, 2 और 3 से करिए, फिर यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिएगा। बस यही दिखाना है कि y जो डिस्टेंस है x का आधा है, इसलिए x जाने में 4 मिनट लगा, इसलिए y जाने में 2 मिनट लगेगा। सिंपल बात। यदि हमको जैसे कि 20 किलोमीटर जाना है 4 मिनट लग रहा है, और 20 का आधा 10 किलोमीटर जाना हो तो 2 ही मिनट लगेगा ना, किसी बाइक से या किसी चीज़ से जा रहे हैं
तो 4 मिनट लग रहा है 20 किलोमीटर जाने में, तो आधा उसका कितना लगेगा, 2 मिनट जाने लगेगा। बस सिंपल तरीके से 2 मिनट हो गया। ओके, यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। कौन सा है, 15 नंबर है। ओके बच्चों, तो चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए कुछ प्रश्न हैं बजाऊ, तो आप उससे परेशान मत होइए, उससे लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए बच्चों, अब 16 नंबर देखते हैं। ये भूमि के एक बिंदु से, देखिए 16 नंबर बहुत सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर कौन था, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें झंडा ऊपर लगाना था, उसी प्रकार का है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करवाएंगे। ओके बच्चों, 15 के बाद 16वां छोड़ दिए हैं, अब 17वां क्वेश्चन हम करवाएंगे। ओके बच्चों, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं फिगर बनाऊंगा, फिर सॉल्व करूंगा। समुद्री तल से 50 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक लाइट हाउस है और पानी में से 2 जहाज हैं, इनके अनुमान कोण क्रमशः कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ओके बच्चों, कितने हैं, 30 डिग्री और ये है 30 डिग्री, और पूरा ये क्या है 45 डिग्री। तो देखिए ये अनुमान कोण है, तो उन्नयन कोण भी बराबर होगा, ठीक है। ये 30, ये 45, इसका नाम रख दीजिएगा A, B, C, D और E। ओके बच्चों, ये फिगर हो गया। और क्या है, इनके बीच की दूरी, इन जहाज, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर, तो इसको मान लीजिएगा x है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ओके, हम्म, 75, ये लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। देखो इसमें थोड़ा हमको देखना पड़ता है, 75 मीटर लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है बच्चों, ये है 75 मीटर। तो जहाजों ठीक बीच की दूरी निकालना है, तो अभी इसका मान तो हमको नहीं पता है, तो इसका हम y कर देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक BC जो है y मान लेते हैं, ठीक है। तब लिखते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। ओके बच्चों, माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर। क्या है बच्चों, x मीटर मान लिए। ये A और B के बीच, A पर एक पहला जहाज है, B पे दूसरा जहाज है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। ओके, तथा BC को भी मान लिया, माना BC इज इक्वल y मीटर। ओके बच्चों, अनुमान कोण और दिया है दोनों का, तो उन्नयन कोण भी बराबर होगा, और अनुमान कोण बराबर उन्नयन कोण। देखिए अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, इसलिए हमने तो अनुमान दिया है तो डायरेक्ट उन्नयन बना लिया, ठीक है, क्योंकि इसका एकांतर चलता है। तो अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर हैं, तो क्रमशः कौन कौन से हैं, क्रमशः एक 30 डिग्री है और दूसरा क्या है बाबू 45 डिग्री है। अब क्या करेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज में काम करेंगे। अब समकोण त्रिभुज किसमें, देखिए DBC में, छोटका वाले में। देखो दो बड़ा, एक बड़ा का है, छोटका है, तो हम छोटका वाले में काम करेंगे, समकोण त्रिभुज DBC में, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें tan 45 लगाएंगे। tan 45 बराबर लंब क्या है, ये DC है, DC अपान आधार क्या है BC। तो DC का मान कितना दिया है वहां पर देखिए 75 मीटर, और आधार क्या है बच्चों y। तो tan 45 का मान 1 होता है, और 75 है ये y है, तो y बराबर कितना हो गया 75 मीटर। ओके बच्चों, अब हमको देखिए, अब इसमें काम करेंगे पुनः, वो जगह नहीं है तो यहाँ पर हम लाते हैं पुनः त्रिभुज किसमें, DAC में, DAC में क्या करेंगे बच्चों, tan 30 डिग्री, ये वाला कोण ले लेंगे, tan 30 डिग्री, लंब क्या होगा, यही हमारा 75 वाला होगा, DC अपान आधार क्या होगा AB प्लस BC,
AB प्लस BC, मतलब पूरा AC होगा ना, तो इसमें क्या है AB है और BC भी है, तो DC का मान 75 डिग्री है बच्चों, और AB का मान हम x माने हैं और BC का मान y है, ठीक माने हैं। ओके, तो अब इसको हल कर लेते हैं। कड़ी में 3 इसका मान होता है 1/कड़ी में 3, tan 30 का मान 1/कड़ी में 3 होता है बच्चों। तो यहाँ पर रखिएगा 1/कड़ी में 3, और DC के स्थान पर 75 हो ही गया है, और x प्लस y का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 75 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या a आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा x प्लस 75, ये क्या होगा 75 कड़ी में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिएगा 75, रुक जाओ थोड़ा सा पक्षांतर करना पड़ेगा एक बार, तो ये होगा 75 कड़ी में 3, ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा 75, थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहाँ पर कर देते हैं। तो x बराबर, देखिए इसमें 75 कॉमन ले सकते हैं 75, तो अंदर बचेगा कड़ी में 3 माइनस 1, यही आंसर होगा। यदि दशमलव में दिया होगा आंसर तो आप कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, उसको रख के फिर 1 घटा के 75 में गुणा करिएगा, फिर आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं पढ़ता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ता हूं, उसके बाद फिर सॉल्व कराता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पेडेस्टल बनाते हैं, मतलब आधार टाइप है, ठीक है, ये ऐसा है, और इसी पे क्या है एक मूर्ति बनी है, एक प्रकार से ये मूर्ति है जिसकी लंबाई है 1.6 मीटर, और भूमि के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 अंश है, ये है 60 अंश। ओके, फिर क्या कह रहा है 60 अंश, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल मतलब ये नीचे वाला, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों 45 अंश। फिर से थोड़ा सा देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर ए है, तो इसको मिलाएंगे यहाँ से, थोड़ा सा ये जाएगा से, इसका क्या है ये 45 अंश है, ठीक है बच्चों, ये क्या है 45 अंश। तो क्या निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, यही चीज निकालना है, इसको एच मान लेते हैं, इसका नाम पहले रखते हैं ए बी, यहाँ पर देखो सी ए डी, इसके बाद मूर्ति है ना इसलिए यहाँ पर सी रखना पड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है, यही इस्तेमाल एच को निकालना है। ओके बच्चों, तो चलिए काम करते हैं। देखिए लिखते हैं, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच। ओके, तथा मूर्ति की ऊंचाई बराबर, जो हमारे देखो ये मूर्ति क्या है सी और डी है, सी डी क्या है सी डी बराबर 1.6 मीटर, यही है बच्चों, ठीक है। अब क्या है उसके बाद उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज किसमें ABC में, किसमें छोटा वाले में ABC में, देखो इसमें देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं बच्चों, एक बड़ा वाला भी बन रहा है एक छोटा भी वाला बन रहा है, तो हम क्या करेंगे छोटे वाले में काम करेंगे। तो क्या करेंगे tan 45 इस AB को x मान लेना, तथा AB बराबर x, इसको x माने हैं। tan 45 बराबर क्या होगा हमारा, ये देखो BC अपान AB, और tan 45 का मान बच्चों 1 होता है, और BC को क्या माने हैं बच्चों
1 माने हैं, तो 1 यहाँ पर रखिएगा, ए बी को माने हैं x, इसको माने हैं x, तो ये हमारा x हो जाएगा, मतलब h बराबर x है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन ये मिला। अब पुनः क्या काम करेंगे बच्चों, पुनः किसमें, बड़े वाले त्रिभुज में डी ए बी में, किसमें बच्चों, पुनः समकोण त्रिभुज डी ए बी में। ओके बच्चों, तो डी बी में क्या करेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, देखिए पूरा बी डी, लंब हमारा बी डी है, आधार क्या है ए बी। ओके बच्चों, अब देखिए tan 60 का मान क्या होता है, कड़ी में 3, और बी डी कितना है, ये है डी सी प्लस बी सी बटे ए बी क्या है हमारा x है। तो देखिए कड़ी में 3, और डी सी का मान कितना है बच्चों, 1.6 मीटर, और बी सी क्या है h, नीचे x है। इसको मानिएगा समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से। इसके बाद क्या करिएगा बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से करेंगे तो बच्चों क्या करेंगे, इसमें जहाँ x है उसके स्थान पर h रख देंगे। इसमें कड़ी में 3 बराबर 1.6 प्लस h बटे h, अब पक्षांतर करिएगा, इसको इधर ले जाइएगा, तो कड़ी में 3h 1.6 प्लस h। ओके, तो इस प्रकार से अब इसको हल करते हैं। हाँ, इसी h को इधर लाइए, कड़ी में 3 माइनस 1 गामा h 1.6। ओके, जब इसको इधर लाए तो माइनस होगा, फिर h को कॉमन लेंगे। ओके बच्चों, फिर क्या करेंगे, अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1, इतना दिया होगा। या इसी को और हल करना चाहोगे तो ऐसे भी हल कर सकते हो, 1.6 ऊपर नीचे कड़ी में 3 प्लस 1 का गुणा कर दोगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये नीचे वाला देखो माइनस है, एक क्वेश्चन में, तो वहाँ यहाँ पर वर्गांतर सूत्र लगे इन दोनों में। देखो एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा 1.6 गुणे कड़ी में 3 प्लस 1, और नीचे देखोगे ना वर्गांतर लगे तो कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 बचेगा, इसको काट देंगे तो 0.8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, इसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं है, बोर्ड छोटा है, समस्या हो रही है बच्चों, तो आप लोग मैनेज करिएगा। देखो मैं एरो बनाया हूँ बहुत अच्छे से, तो आप लोग समझ जाइएगा उसको। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कड़ी में 3 प्लस 1, तो यही हमारा, यही पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी, यही आंसर भी है हमारा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, मिटाते हैं इसको। ठीक बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद फिगर बनाऊंगा, फिर सॉल्व कर दूंगा। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक हवाई जहाज है 1000 मीटर ऊंचाई पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक हेलीकॉप्टर मान लो यहाँ है, इधर मान लो उत्तर है, इधर जो है बच्चों यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है, अवनमन कोण यहाँ पर 30 अंश का बनाएगा, तो ये भी 30 अंश का हो जाएगा। ठीक, और इधर क्या बना रहा है, इधर 45 डिग्री बना रहा है। ओके बच्चों, ये 45, और ये इसकी ऊंचाई कितना है, 1000 मीटर। जो जहाज है ऊपर, मतलब यहाँ से ज़मीन से, मतलब जहाँ मतलब तल से ले रहा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर है। तो इन्हीं के बीच की दूरी निकालना है। तो मतलब अगर हम इसका नाम रख दें ए बी सी डी, ठीक है, ए एफ, ठीक, तो हमको निकालना है इसको, यहाँ से यहाँ तक मान ले x है, और यहाँ से यहाँ तक मान ले y है। ओके बच्चों, ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। आप लोग यदि क्वेश्चन बार बार सुनना चाहते हैं तो इस बुक से आप लोग जरूर क्वेश्चन को देखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ता भी हूँ। अगर इसी बुक में आगे पीछे है तो आप लोग मेरे क्वेश्चन को सुन कर समझ जाइएगा कि यह वाला क्वेश्चन सर बोल रहे हैं। ओके बच्चों,
तो देखिएगा, माना ए बी बराबर x तथा बी सी बराबर हमने y माना है। ओके बच्चों, ए बी बराबर x तथा बी सी बराबर y तथा हवाई जहाज की ऊंचाई दे। हवाई जहाज की ऊंचाई कितना है बच्चों? ऊंचाई बराबर ए दिया है 1000 मीटर, तो हम इसको लिख लेंगे 1000 मीटर। ओके बच्चों, ठीक। अब ये हो गया। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, तो तथा लिख लेना जो दिया है, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण क्रमशः कितना है? क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे बच्चों? अब इन त्रिभुजों में काम करेंगे। देखो इसमें दो त्रिभुज क्रिएट हो रहे हैं, एक देखिए ए वाला, एक ए वाला। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज डी ए बी में अब समकोण त्रिभुज डी ए बी में tan 30 डिग्री बराबर लंब इसमें क्या है? बी डी बटे आधार क्या है? ए बी। tan 30 का मान कितना है? 1 बटे कड़ी में 3, और बी डी कितना है बच्चों? 1000 मीटर बटे ए बी कितना है? x माने हैं, ए बी को x माने हैं, देखिए यहाँ लिखे हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? x बराबर 1000 कड़ी में 3 मीटर। अब पुनः क्या करेंगे? अब इस वाले त्रिभुज में, किसमें? इस वाले में पुनः त्रिभुज डी बी सी में पुनः समकोण त्रिभुज डी बी सी में। ओके बच्चों, किसमें? समकोण त्रिभुज डी बी सी में। तो इसमें भी क्या करेंगे? tan 45 लेंगे बच्चों। tan 45 बराबर इसमें भी लंब क्या होगा हमारा? बी डी, और आधार क्या होगा? बी सी। अब बी डी कितना है? बी डी हमारा 1000 मीटर है, और tan 45 का मान होता है, और बी डी 1000 मीटर है, और बी सी वाई माने हैं, तो वाई बराबर 1000 मीटर। ठीक है। तो अंतिम में देखो, यहाँ पर युद्धपोत है और यहाँ पर पनडुब्बी। ओके, एक तरफ पनडुब्बी यहाँ पर है, युद्धपोत यहाँ पर है, इसमें लिखा है। क्वेश्चन को आप पढ़ के अच्छे से देखिएगा। तो इन देखो, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ तक y है, मतलब x और y को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? ए और सी के बीच की दूरी निकल जाएगा, मतलब युद्धपोत और पनडुब्बी के बीच की दूरी निकल जाएगी। लिख देना, अतः युद्धपोत एवं पनडुब्बी के बीच की दूरी बराबर x प्लस वाई। अब x का मान कितना है बच्चों? 1000 कड़ी में 3 प्लस y का मान कितना है? 1000। अब 1000 कॉमन लेना, तो बचेगा कड़ी में 3 प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा। ये है हमारा मीटर। किस में आएगा? मीटर में आंसर आएगा। देखो 1000 कॉमन लेंगे तो बचेगा कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। तो इस प्रकार से यही आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा और इसमें इंक्रीमेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा और इसको कर सकते हैं आगे। देखो कड़ी में 3 का मान होता है 1.732 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो 1000, ये होगा 2.732, ये 3 है, 3 है, 732। इसको 1000 गुणा करेंगे तो 2732 मीटर, या किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में। किस में दिया है? इसमें है मीटर में होगा, तो ये हमारा मीटर ही होगा बच्चों। ओके, तो यही आंसर होगा। आप इसमें भी आंसर हो सकता है, अगर इस पॉइंट हालांकि एग्जैक्ट इसमें सॉल्व हो जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कड़ी में 3 का मान रख के फिर इसको हल कर दिया है। तो ए भी आंसर हो सकता है, ए भी आंसर हो सकता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जैसा बुक में आंसर दिया होगा आप वैसा कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न है, इसको मिटाते हैं।
देखिए बच्चों 20वां प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, तो 21वां कराता हूँ, 20वां आप लोग अपने से कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, कोटि पूरक क्या है को उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो एक को थीटा मानिएगा, दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लीजिएगा। इसमें ऐसा ही होगा कि अगर इसमें दो चीज़ें हैं, एक 4 मीटर पे बन रहा है, एक 9 मीटर पे बन रहा है, तो एक को थीटा मानिएगा, दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। तो ऐसा है, तो इसको अपने से करिएगा। समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम अब करवाते हैं 21 नंबर। ओके, 20 नंबर आप लोग को जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको मैं होमवर्क के रूप में दे दिया हूँ। अब मैं कराऊंगा 21 नंबर क्वेश्चन। ओके, ये हमारा प्रश्नावली 9A का लास्ट प्रश्न होगा जो 21 है। ओके बच्चों, तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ 21, फिर उसके बाद फिगर बनाऊंगा, फिर सॉल्व कर दूंगा। ओके बच्चों, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, देखिए एक भवन मतलब घर है और एक मीनार मतलब थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक। और इसमें क्या करना है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर मतलब यहाँ से इसके निचले सिरे से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 अंश है, 30 अंश। फिर क्या कह रहा है बच्चों, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर को मिलाइए, इनका उन्नयन कोण कितना है, इनका उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ठीक। ये कितना है 60 डिग्री। और क्या है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, और मीनार की ऊंचाई भी दिया है, ये मीनार जो है ये पूरा कितना है, ये है 50 मीटर। कितना बच्चों, 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई मतलब इसका ये निकालना है, ठीक। इसको x मानिएगा। अब निकालते हैं बच्चों A B C D, नाम रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जो निकाल इसका सॉल्यूशन मैं जब भी लिखता हूं बच्चों तो सॉल्यूशन लिखता हूं ना, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई क्या है AD बराबर स्मॉल h। ओके बच्चों, उन्नयन कोण क्रमशः दिया है, उन्नयन कोण क्रमशः कौन से हैं, क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं, ये दोनों दे दिया है। तथा मीनार की ऊंचाई कितना दिया है बच्चों, BC बराबर 50 मीटर। ये क्या है, 50 मीटर है। ओके, इस मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमको इस भवन की ऊंचाई चाहिए। अब अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, तथा AB मान लेना है, तथा माना AB बराबर x मीटर। इस AB को हम क्या मान लिए हैं, x मीटर मान लिए हैं, क्योंकि इसका यूज होगा इसलिए हमने इसको माना है। तो अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज इस बड़े वाले को ले लेंगे CAB में, या कह सकते हो ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। देखिए tan 60 करिएगा, tan 60 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आधार और लंब का रेशियो चाहिए, तो हम tan का ही यूज करेंगे बच्चों। tan 60 बराबर लंब BC बटे आधार AC। अब BC का मान कितना है, 50 दिया है, और AC का मान क्या है, x माने हैं, और tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3, 50 बटे x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटे कड़ी में 3। ओके बच्चों, इस x का मान आया। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज अब किसमें, ABD में। ओके बच्चों, क्या करेंगे, ABD में। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 30 अंश ले लेंगे, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है हमारा DA बटे आधार क्या है AB, और tan 30 का मान कितना होता है, A बटे कड़ी में 3। DA का मान कितना होता है, DA का मान h है, इसको तो निकालना है, यही भवन है ना, यही भवन की ऊंचाई हमको निकालना है, तो इसको h माने हैं। और AB का मान कितना है, x। अब x का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल दिए हैं, तो x का वैल्यू इसमें रख देना। क्या हो जाएगा बच्चों, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x बटे
कड़ी में 3। सब करेक्ट मान लेना। अब लिख लेना x का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखो बोर्ड में ऐसे ही लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा। हाँ, आंसर तो फटाफट आ सकता है लेकिन लिखोगे नहीं तो मतलब नंबर नहीं देंगे टीचर लोग। ओके बच्चों, तो यहाँ x है तो x का वैल्यू 50 कड़ी में 3 है तो यहाँ पर रख देना 50 बटे कड़ी में 3। तो h बराबर जहाँ 50 x है उसके स्थान पर यही रखिए 50 बटे कड़ी में 3, और कड़ी में 3 पहले से ही है उसमें, तो क्या होगा 50 बटे 3 हो जाएगा। इसी h का मान 50 बटे 3 मीटर, या तो इसको लिख सकते हैं 16 सही 2 बटे 3 मीटर। ठीक है बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये प्रश्नावली 9A समाप्त हो गया। इसमें हमने 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो जो भी क्वेश्चन अगर हम स्किप किए हैं तो उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अगर नहीं आएगा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके उसको बोल देना, हम उस क्वेश्चन को फिर से करवा देंगे। ओके बच्चों, तो आज इतना ही करते हैं। 9A कंप्लीट हो गया है, तो अगले क्लास में हम 9B को कंप्लीट करवाएंगे। तो बच्चों हमारा आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत अत्यधिक उपयोगी है यह वीडियो। और मेरे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अंतिम में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।